क्या आपने कभी बैंक से पैसे उधार लिए हैं? जब भी आप बैंक से पैसे उधार लेते हैं तो उन पैसों को जब आप बैंक को लौटाने जाते हैं तो बैंक आपसे एक एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है। इसी एक्स्ट्रा अमाउंट को हम ब्याज बोलते हैं। ब्याज पर आधारित हमारे कंपटीशन एग्जाम में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है साधारण ब्याज। जी हाँ, बिल्कुल, हम आज इसी चैप्टर के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस मैथ यूट्यूब चैनल। शुभम है तो संभव है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करें इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। आपके स्क्रीन पर जब भी कोई सवाल आए तो आप इसे पहले कॉपी पेन पर हल करिए, ठीक है, और फिर आप वीडियो में दिए गए समाधान से वेरीफाई करिए। ध्यान दीजिए, गलती करना बुरी बात नहीं है, प्रयास ना करना बुरी बात है, इसलिए सवाल को हल करने का प्रयास जरूर करें। गलती हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। हमने हमारे उदाहरण में देखा कि आपने जब बैंक से लोन लिया तो जो अमाउंट आपने लोन में लिया था इसे हम क्या बोलते हैं? मूलधन, ठीक है। क्या बोलते हैं? मूलधन। मूलधन को हम P से दर्शाते हैं फॉर्मूले में, ठीक। और फिर जब आपने लोन वापस बैंक को देने गए तो बैंक ने आपसे एक एक्स्ट्रा अमाउंट लिया था। इस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? ब्याज। क्या बोलते हैं? ब्याज, ठीक। और इसे हम फॉर्मूले में I से दर्शाते हैं, ठीक। और जो आपने बैंक को टोटल रुपए दिए थे इसे हम बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन, इसे हम फॉर्मूले में A से दर्शाते हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं A बराबर P प्लस I, ठीक। तो यानी जो मिश्र धन होता है वो दो चीजों से मिलकर के बनता है, मूलधन प्लस ब्याज, इसे P प्लस I, ठीक है। I भी दो चीजों से मिलकर के बनता है, ठीक। ब्याज दो चीजों से मिलकर के बनता है, किससे? समय और दर। तो इसे क्या बोल सकते हैं अपन? I बराबर R गुणा T, यानी रेट गुणा टाइम, ठीक है। इसी चीज पर हम पूरे के पूरे इस अध्याय के सवालों को हल करेंगे, ठीक है। अब मैं आपके सामने सवाल लगा देता हूं। तो चलिए अब इस सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए। सवाल में देखिए क्या बोला गया है। 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की साधारण दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। इसके लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, I बराबर R गुणा T। तो R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू है 10%, ठीक है। 10% गुणा T कितना है, यानी टाइम कितना है? टाइम है 8, 3 वर्ष, ठीक। तो 10 गुणा 3 कितना होता है? बराबर 30। तो I बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 30%। I बराबर कितना होगा? 30%। अब 500 का 30% निकालना है अपने को। तो 500 गुणा 30 बटे 100, 100 की 2 जीरो, 500 की 2 जीरो कट जाएगी, बच गया 5 गुणा 30 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 150, ठीक है। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो चलिए अब इस सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए सवाल में क्या बोला गया है। साधारण ब्याज की किस दर से 600 का 10 वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज 120 हो जाएगा, ठीक है। इसमें अपने क्या ज्ञात करना है? ब्याज की दर ज्ञात करनी है। 600 का कितना? 120, कितने साल का? 10 साल का। तो 120 यदि 10 साल का है तो 1 साल का कितना होगा? पहले अपने को ये पता करना पड़ेगा। तो बटा 10 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 12, यानी 1 साल का 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 रुपए मिल रहे हैं, 600 पे 12 रुपए, ठीक है। तो 600 बटे 100, क्योंकि 600 पे 12 रुपए मिल रहे हैं तो 100 रुपए पे कितने रुपए मिल रहे हैं अपने को ये पता करना है, कि प्रतिशत 100 रुपए पे होता है, ठीक है। तो 600 में 100 का भाग दिए तो आंसर आ गया 6, ठीक है। बराबर कितना आ गया? 6। अब इस 6 का भाग अपन टोटल ब्याज पे दे देंगे। टोटल ब्याज अपन कितना मिल रहा है एक साल में? 12 बटे 6, तो बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 2%, ठीक है। तो चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं। तो चलिए अब इस सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए इस सवाल में क्या बोला गया है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसपे 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 280 है, जो 4 वर्ष के लिए उधार पर दी गई है, ठीक है। 4 वर्ष के लिए दी गई थी उधार पर, तो कितने रुपए मिले? 280 रुपए। तो I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है R गुणा T। तो R का मान कितना है? 7%, ठीक है। 7% गुणा T कितना है? 4। तो बराबर कितना हो गया? बराबर हो गया 28%, ठीक है। तो I बराबर 28% हो गया।
अब 280 28 के बराबर है तो मूलधन होता है 100 के बराबर, ठीक है। तो 100 ज्ञात करना है अपने को, तो क्या करेंगे अपन, 280 बटे 28 गुणा 100। 280 को 28 से काटेंगे, बच जाएंगे 10, 10 को 100 से गुणा करेंगे, बराबर आ जाएंगे 1000। तो वह धनराशि कौन सी है, 1000 है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलिए अब इस सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए इस सवाल में क्या बोला गया है, 1500 का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि समाप्त होने के बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। तो कितना दिया गया है धन, भाई 1500 रुपए दिए गए हैं, ठीक है। कितने दिए गए हैं, 1500 रुपए उधार पर दिए गए हैं। कितने वर्ष के लिए दिए गए हैं, तो 5 वर्ष के लिए 6% रेट पर दिए गए। तो आई बराबर तो अपने को पता ही है, वो कितना आएगा, आर गुना टी। तो आर कितना है, 6%, 6% गुणा टी कितना है 5। तो 6 गुणा 5 कितना होता है 30%, 6 पंजे 30, 30%। तो 1500 का 30% कितना होगा, तो 1500 गुणा 30 बटे 100, ठीक है। 100 की 2 जीरो, 1500 की 2 जीरो कट जाएगी, बच गया 15 को 30 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 15 को 30 से गुणा कर देंगे, 15 3 45, 45 का जीरो है 450, ठीक है। तो बराबर कितना आ जाएगा 450। अभी 450 क्या है, ये अपना है 450 इंटरेस्ट, ठीक है। तो ए बराबर क्या होता है, पी प्लस आई, ठीक है। तो पी कितना है 1500 और आई कितना है 450, तो कितना हो जाएगा 1500 प्लस मिश्र धन पूछा ना 450, 450 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1950, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए। अब इस सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए। सवाल में देखिए क्या बोला गया है, 5% वार्षिक दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा, ठीक है। 5% वार्षिक दर लग रही है, अब समय नहीं बताया गया, समय अपने से पूछा गया है। तो 150 का 100% कितना होता है, 150 की 5% है तो 100% कितना होगा, तो अपन करेंगे 150 बट्टे कितने 5 गुणा 100। तो 150 के अंदर 5 का भाग देंगे, 30 को 100 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा बराबर 3000, ठीक है जी। 3000 आ गया। अब 3000 जो है ये टोटल अमाउंट आया है, लेकिन अपने को कितना बताया गया, मूलधन 500, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 3000 के बटे में क्या करेंगे 500 लिख देंगे, ताकि अपने को समय मिल जाएगा। बराबर समय कितना आएगा, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगी, 30 में 5 का भाग जाएगा, 5 है 5 6 30, यानी 6 वर्ष, ठीक है। तो 6 वर्ष के लिए यदि 500 रुपए को 5% वार्षिक ब्याज पर दिया जाए तो 150 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलिए अब इस सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए सवाल में क्या बोला गया है, कोई धन 3% वार्षिक दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो धन ज्ञात करना है अपने को। तो अपन क्या करेंगे, जो 650 है ये क्या है, मिश्र धन है। और मिश्र धन मैंने आपको बताया था 2 चीजों से मिलकर बना होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो अपने को ब्याज के लिए दे दिया गया है, ये ब्याज कैसे निकालते हैं, आई आर गुना टी। तो आर कितना है, इसमें आर है इसके अंदर 3%, ठीक है, 3% गुणा टी कितना है, टी है 10 वर्ष। तो 10 को 3 से गुणा करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 30%, बराबर कितना हो गया 30%, ठीक है जी। 30% यानी इसके अंदर ब्याज है। अब जो मूलधन होता है वो मैंने आपको बताया था 100% ही हो सकता है, ठीक है। तो 100% मूलधन है, ठीक है। मूलधन कितना है 100 और ब्याज कितना है प्लस 30, तो बराबर मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन होगा 130, ठीक है। और इसमें मिश्रधन कितना है 650, तो 650 को 130 के बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे 650 बटा 130, क्योंकि 650 130% है। और 130 का भाग देखिए 100 से गुणा कर देंगे मूलधन निकालने के लिए, क्योंकि 100% करना है अपने को, गुणा 100। तो 130 को 650 से काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, बच गया 65 बटे 13। 65 को 13 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 100 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 500, ठीक है, बराबर 500। तो वह धनराशि क्या होगी 500, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए जम करके तैयारी करें।